हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐसे सिचुएशन को शॉकिंग बताया गया है जहाँ पे एक कानून को सालों पहले हटा दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में उसी कानून के तहत, उसी सेक्शन के तहत कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, कई लोगों के ऊपर केस रजिस्टर किए जाते हैं। तो इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो इसे शॉकिंग बताया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बेसिकली ये जो सेक्शन है वो सेक्शन 66A है IT एक्ट का, जिसको हटा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसी सेक्शन के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला? सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पिटीशन के ऊपर सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इसी सेक्शन के तहत मोर देन 1000 केसेस जो हैं रजिस्टर्ड हुई हैं जब से इसको हटा दिया गया है तब से। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिचुएशन को शॉक और डिस्प्लेजर वाला बताया है। यहाँ पे बेसिकली देखिए, सेक्शन 66A जो है IT एक्ट का, वो क्या बताता है? ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन किसी ऐसे कंटेंट को पोस्ट करता है जो कि ऑफेंसिव हो, यहाँ पे ऑफेंसिव का क्या मतलब है? मान लीजिए कि उस कंटेंट से जो है किसी का अपमान हो रहा है या फिर वो किसी बड़े लीडर को, किसी सरकार के अधिकारी को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसे यहाँ पे ऑफेंसिव बताया गया है। उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा जो है इसी सेक्शन के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि सेक्शन 66A को 7 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्क्रैप कर दिया गया था, इसे हटा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए मार्च 24 2015 को जो है इस सेक्शन को हटाया गया था। एक लैंडमार्क जजमेंट था ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को वेग यानी कि अस्पष्ट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक और वायलेशन ऑफ फ्री स्पीच यानी कि लोगों को जो आज़ादी है बोलने की, उसका वायलेशन बताते हुए सेक्शन 66A को जो है हटा दिया था। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 हफ्ते का समय दिया गया है केंद्र सरकार को कि वो जवाब दे कि जब इस धारा को हटा दिया गया है उसके बावजूद भी इसके तहत कैसे केस रजिस्टर हो रहे हैं। बेसिकली देखिए, ये पूरा मैटर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है एक पिटीशन को फाइल किया जाता है। ये पिटीशन एक NGO के द्वारा फाइल किया जाता है जिसका नाम है द पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, PUCL। इसमें बेसिकली मांग की जाती है कि केंद्र सरकार को ये डायरेक्शन दे सुप्रीम कोर्ट कि जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहाँ पे जो FIR रजिस्टर किए जा रहे हैं इसी धारा के तहत, इसी कानून के तहत, वो अब नहीं हो, वो अब बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो धारा है वो बहुत पहले ही हट चुकी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया था। यहाँ पे जो वकील थे इस पिटिशनर के, मिस्टर संजय पारिक, उनके द्वारा कहा गया है कि जब इस धारा को नहीं हटाया गया था उस समय में सिर्फ 229 पेंडिंग केसेस थी, लेकिन जब से इस धारा को हटाया गया है तब से लेकर के अब तक 1300 केसेस रजिस्टर हुई हैं, 1300 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर हुई हैं इसी धारा के तहत, जिसमें से 570 ऐसे केस हैं जो कि अभी भी पेंडिंग हैं। सबसे ज़्यादा केस जो है वो महाराष्ट्र से है 381, झारखंड से 291, उत्तर प्रदेश में 245, राजस्थान में 192, आंध्र प्रदेश में 38, असम में 59, दिल्ली में 28, कर्नाटक में 14, तेलंगाना में 15, तमिलनाडु में 7, वेस्ट बंगाल में 37। साथ में देखिए, पिटिशनर के द्वारा जो है ये भी पॉइंट आउट किया गया कि 2019 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये डायरेक्ट किया गया था कि जो जजमेंट था जिसके तहत 66A को स्क्रैप कर दिया गया था, उसकी कॉपी जितने भी हाई कोर्ट हैं उसमें अवेलेबल रहना चाहिए, ताकि हाई कोर्ट के थ्रू जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ये कॉपी अवेलेबल हो जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा सेक्शन 66A के बारे में कि इसको कैसे स्क्रैप किया गया, तो देखिए मार्च 24 2015 को जो है इसको स्क्रैप कर दिया गया था। बेसिकली 2012 में एक मुंबई लॉ स्टूडेंट थी श्रेया सिंघल, उनके द्वारा जो है एक पिटीशन को फाइल किया गया था। ये पिटीशन को फाइल किया गया था कि 2 वुमेन के खिलाफ जो है केस रजिस्टर हुए थे इसी सेक्शन के तहत। उन्होंने बेसिकली क्या किया था कि ऑनलाइन जो है एक ऐसे पोस्ट को कमेंट किया था, एक ऐसे पोस्ट को किया था जिसके तहत जो है जो शिवसेना फाउंडर हैं बाल ठाकरे, उनकी जब मृत्यु हुई थी तो पूरे शहर में जो है, पूरे शहर को शट डाउन कर दिया गया था। तो उसके खिलाफ जो है 2 यंग लड़कियों ने कमेंट किया था, पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे, और जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसी के खिलाफ जो है श्रेया सिंघल, जो कि एक मुंबई लॉ स्टूडेंट थी, उन्होंने पिटीशन फाइल किया था। उनके द्वारा कहा गया था कि ऐसा कोई भी कानून नहीं होना चाहिए जिसके तहत लोग बोलने से पहले ये सोचे कि अगर वो बोलेंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, और उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि इसके लिए कि हेट स्पीच जो है उसको काउंटर किया जा सके, उसके लिए दूसरे
कानून हो सकते हैं, लेकिन ये जो कानून है सेक्शन 66 से वो नहीं होना चाहिए, उसको स्क्रैप कर देना चाहिए। जिसके बाद 2015 में ये फैसला आता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इस कानून को स्क्रैप कर दिया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये मामला समझ आया होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।